नमस्कार। हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव था, आखिरकार उसका रिजल्ट घोषित हो चुका है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। यहाँ पर हरियाणा में बीजेपी की जीत हासिल होने के बाद अब विपक्षी पार्टियां एक मुद्दा लेकर बैठ गई हैं और वो मुद्दा है ईवीएम का मुद्दा। यानी कि फिर से निशाने पर आ गई है ईवीएम मशीन। विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयान आ रहे हैं और यहाँ ईवीएम को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये ईवीएम है क्या, कौन बनाता है इस मशीन को और कितनी है इसकी कीमत और कैसे इसमें धांधली हो सकती है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक बार फिर सुर्खियों में है। हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना में पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस को भारी बढ़त मिल रही थी, लेकिन ईवीएम के खुलते ही मामला बदल गया। कांग्रेस पिछड़ने लगी और बीजेपी आगे निकल गई। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर ईवीएम ट्रेंड करने लगी। यह पहला मौका नहीं है जब ईवीएम निशाने पर आई है। पहले भी विपक्ष कई बार अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ चुका है। आखिर कौन सी कंपनी ईवीएम बनाती है और इसकी कीमत क्या है? ईवीएम के आने से वोटिंग की प्रक्रिया तेज और आसान हो गई। पहले मत पत्रों की गिनती में कई दिन लगा करते थे, जिससे रिजल्ट में देरी से आते थे। अब ईवीएम मशीन के जरिए मतों की गिनती तेजी से होती है और जल्दी रिजल्ट आ जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पहले देश में आम चुनाव में ही 10,000 टन कागज की खपत होती थी। इसकी छपाई, ढुलाई, वितरण काफी खर्चा पानी आता था। देश में ईवीएम का पहली बार यूज 1982 में प्रयोग के तौर पर हुआ था। वर्ष 1999 में पहली बार पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा में इसका उपयोग हुआ था। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम के जरिए ही चुनाव हुए। भारत में ईवीएम को आकार देने का श्रेय सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कहा जाता है। इन्हीं कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को विकसित किया, इसका परीक्षण किया, इसके बाद चुनाव में उपयोग होने लगा। अब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उससे जुड़े अन्य उपकरणों का निर्माण इन्हीं कंपनियों के द्वारा किया जाता है। इसी बीच आपको बता दें कि ईवीएम के साथ जो धांधली की जानकारियां सामने आती है, विपक्षी पार्टियां कहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सच है। क्योंकि कुछ वक्त पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, फेसबुक, ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने भी ये बात कही थी कि जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे तब तक धांधलियां होती रहेंगी, क्योंकि ईवीएम को एआई से यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हैक किया जा सकता है। यानी कि ईवीएम मशीन किसी भी तरीके से हैक हो सकती है, इस आसानी से हैक किया जा सकता है, जिस वजह से वोटों में धांधली हो सकती है और फिर जो रिजल्ट आते हैं उसे देखकर फिर जनता जो है भड़क सकती है। इसलिए ईवीएम जो है बंद हो जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ईवीएम के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को जरूर सोचना चाहिए। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तब विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा। तो इसलिए चुनाव आयोग को इस मुद्दे को लेकर एक बार जरूर विचार विमर्श करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ईवीएम से चुनाव होना बंद होना चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।